नमस्कार। तो फिर क्या है आज का टॉपिक? आज अपना टॉपिक यही रहेगा कि जैसे जो हम लोग के दिमाग में ये मेंटालिटी सेट है कि जो गोरे लोग होते हैं वो सुंदर दिखते हैं और जिनका कलर डाउन होता है वो उनको हम लोग थोड़े से नीचे की कैटेगरी में रखते हैं कि सुंदरता के उसमें, चाहे आप किसी भी फील्ड में देख लो। हुँ, तो हुँ, मैं इसमें कहना चाहूँगा कि ये हमारे दिमाग में डिसाइड कैसे हुआ कि गोरा सुंदर ही होता है या ब्लैक सुंदर नहीं होता है। मैं उन देशों की बात करूँ जहाँ पे जैसे साउथ साइड में हम जाएँगे तो वहाँ पर बिल्कुल अ, ब्लैक लोग होते हैं जहाँ पे साउथ अफ्रीका की बात करूँ मैं। तो ये हमारे दिमाग में किस कैसे सेट हुआ है कि भाई अगर कंपेयर किया जाए कि गोरे लोग ही हमेशा सुंदर दिखाई देते हैं, ब्लैक नहीं। क्योंकि ये तो नहीं कह सकते कि ब्लैक कलर खराब, क्योंकि जब वही अगर हमें गाड़ी चूज़ करने में आए, तो आज भी आप देख लो कि जो ब्लैक कलर की गाड़ी का लुक देता है कंपेयर टू व्हाइट गाड़ी, तो हम लोग ब्लैक कलर की गाड़ी को देखते ही वॉव बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वही ब्लैक कलर हमें गाड़ियों में अच्छा लगने लगे या हुँ, अगर मैं हुँ। टी जैसे जैसे बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे पर बात ये है ना कि देखो, अगर हम अच्छे को अच्छा ना कहें और बुरे को बुरा ना कहें, तो ऐसे काम नहीं चलता ना। जैसे कि अब कोई जैसे कोई कॉम्पिटिशन हो रहा है, वहाँ पे कोई अच्छा रनिंग कर रहा है, ठीक है? एथलीट है। अगर वो अच्छी रनिंग कर रहा है, तो हमें कहना पड़ेगा कि भैया अच्छी रनिंग कर रहा है और दुनिया यही मानती है, परसेप्शन यही है। अब तुम अगर ये कह दो कि जो सबसे आगे होगा, ठीक है? उसे हम बोलेंगे कि नहीं ये बुरी रनिंग कर रहा है, या जो सबसे पीछे होगा, उसे हम बोलेंगे ये सबसे अच्छी रनिंग कर रहा है। तो ऐसे ऐसे नहीं कर सकते ना, कुछ रूल्स बने होते हैं, ठीक है? क्या बोल जो कि बहुत ज़रूरी है कंपैरिज़न के लिए, और क्या कंपैरिज़न होना भी चाहिए। जब तभी क्या इंसान अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है। कैसे तो कैसे? अगर मैं कोई नहीं, गोरा है, तो उसे गोरे बोलने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। गोरे को गोरा बोलना चाहिए, काले को काला बोलना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या बताना चाह रहे हो? मैं नहीं, समझा मैं नहीं। ये बोल रहा हूँ कि जैसे जो परसेप्शन है दुनिया का, कि गोरे लोग हैं, वो सुंदर होते हैं, काले लोग सुंदर नहीं होते, तो बिल्कुल सही, मैं इस पे एग्री करता हूँ, बिल्कुल। क्या बात कर रहे हो यार, कैसी बात? क्यों? क्या दिक्कत है इसमें? क्या बुराई है? क्या दिक्कत कौन है? डिसाइड करेगा कि गोरे लोग सुंदर हैं और ब्लैक लोग सुंदर नहीं है? दुनिया। कौन दुनिया दुनिया भाई? दुनिया दुनिया के लोग, हम लोग। तो तुम्हें कैसे पता कि जो ब्लैक लोगों जो हमारी बट नेचुरल, जो हमें भगवान ने बनाया है, कि जैसे मेरी बात सुनो। जैसे मैं ऐसा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे पानी है, ठीक है? पानी एक तालाब में भरा हुआ है, गड्ढे में भरा हुआ है, और एक पानी बढ़िया नदी बह रही है। तो तुम नदी के पानी को देख के क्यों कहते हो कि वाह यार कितना अच्छा पानी है, बहुत अच्छा लग रहा है आंखों को? तो ये परसेप्शन कहाँ से आता है? ये परसेप्शन क्या इंसानों ने बनाया है? ये नेचर ने दिया है हमें। नेचर ने हमारे अंदर की कंडीशनिंग ऐसी की गई है। भगवान ने हमें ऐसा बनाया है कि हमें पता है कि कौन सी चीज अच्छी, कौन सी चीज बुरी है। ये हमें बट नेचुरल, बाय नेचर मिलता है, बाय बर्थ मिलती है ये चीज, पहचानने की क्षमता। जैसे हमारी भगवान ने सूंघने की क्षमता होती है कि जैसे कुछ अच्छी खुशबू आती है, अगरबत्ती की खुशबू अच्छी आती है, तो हम कहते हैं कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और अगर हम किसी कचरे के ढेर के सामने खड़े हो जाए, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे बदबू आ रही है। तो ऐसा क्यों है? भाई, तो स्मेल तो स्मेल होती है ना। तो वो अच्छा मतलब बुरा वाला सिस्टम कहाँ से आया? ये हमें क्या ऊपर वाले ने दिया है। तुमने व्हाइट लोगों को मतलब अगरबत्ती से कंपेयर कर रहे हो, ब्लैक लोगों को कचड़े से कंपेयर कर रहे हो क्या? नहीं, 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 ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ और समझाने की कोशिश वो कर तो रहा हूँ। एग्जाम्पल बिल्कुल तुम्हारा रिलेट नहीं हुआ है, समझे? अगर कोई बात का अगर रिलेट भी कर रहे हो तो कम से कम एग्जाम्पल इतना वाहियात नहीं लेना चाहिए। समझ में आई बात? पहले नंबर तो आप समझो। नंबर अच्छा। दूसरी बात ये है कि भाई ये तुम्हारा सोचना है कि वाइट लोग, मेरे हिसाब से भगवान ने तो आके नहीं बोला कि वाइट लोग जो गोरे रहेंगे वो सुंदर हैं, जो ब्लैक रहेंगे। ये परसेप्शन भी जो बना हुआ है, मुझे ये लगता है कि, और इसका जो मैंने एक दो मतलब वीडियोस वगैरह देखी हैं, जो मैंने पढ़ा हुआ है कि हुआ क्या था कि भाई भाई जब ब्रिटिश लोगों का ब्रिटिश लोगों का जब मतलब उन्होंने ऑक्यूपाइड किया था बहुत सारे देशों कंट्रीज में, तो वो अपने आप को सुपीरियर दिखाते थे। उस टाइम से ये कल्चर स्टार्ट हुआ कि जैसे साउथ लोग तो साउथ अफ्रीका या उस साइड तो नाइजीरिया साइड ज्यादा ब्लैक लोग। मैं इंडिया की बात करूँ, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा
कलर हल्का सा गोरे से डाउन रहता है, तो वो हम लोग को भी ब्लैक ब्लैक समझते हैं। तो उस टाइम पे ऐसा परसेप्शन बनाया गया कि जो गोरे लोग हैं, क्योंकि उनने अपन लोगों के ऊपर रूल्ड किया, तो वो एक superior हो गए। हम लोग उनके नीचे गए, तो हम लोग को थोड़ा सा डाउन बिहेव किया गया। तो वहां से परसेप्शन स्टार्ट हुआ कि भाई जो गाय होता है वो सुंदर होते हैं, पावरफुल होते हैं, ब्लैक लोग थोड़े से डाउन होते हैं। अभी भी आप देखोगे ना, इतनी अवार्ड प्रतियोगिताएं होती हैं वहां पर, कितनी बिल्कुल डार्क ब्लैक लोगों को भी वर्ल्ड फेमस, वो मतलब कि मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन का अवार्ड मिला है। आप एकॉन लोगों को देख लो, या कितने भी सेलिब्रिटीज देख लो जो ब्लैक हैं, एक नंबर काम कर रहे थे। हम भी देखते हैं उनकी मूवीज वगैरह, हमें बिल्कुल बहुत अच्छा नहीं, लगता है। ये सब किया गया है वो बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। ये सब बैलेंस बनाने के लिए किया गया है, ये सब दुनिया को फॉरवर्ड करने के लिए किया गया है, ठीक है। ये सब जो चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने के लिए होती है। बाकी सच्चाई यही है, देखो मेरी बात सुनो, अगर जो गोरा है तो उसको गोरा कहेंगे, जैसे अफ्रीका के लोग हैं, ठीक है, एग्जाम्पल वो गोरे, उनका उनका स्किन टोन गोरा नहीं होता है। मैं एक मिनट बात अपनी कंप्लीट करूं, लेकिन वो उनकी बॉडी अच्छी होती है, एथलेटिक बॉडी होती है, ठीक है। बात नहीं, दो कंप्लीट करो, एग्जाम्पल सोच समझ के देना भाई। नहीं नहीं, बिल्कुल एग्जाम्पल मैं सोच समझ के दूंगा। देखो, काले को काला कहना कोई गलत बात तो नहीं है, ठीक है। बिल्कुल है। काले को काला कहेंगे, गोरे को गोरा कहेंगे, ठीक है। अब इसमें कोई जाति भेद या रंग भेद वाली मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात है, क्योंकि अब मैं तुम्हें बताता हूँ, सबको भगवान कुछ ना कुछ एडवांटेज देता है। जैसे अफ्रीकन लोग हैं, वो कलर में काले होते हैं, ठीक है, पर उनकी एथलेटिक बॉडी होती है। तो अगर आप देखेंगे कि ओलंपिक्स हो गए, जो भी ऐसी कॉम्पिटिशन होती है, ठीक है, तो उसमें उन लोगों को कहीं ना कहीं एक एडवांटेज रहता है अपनी प्लेस के वजह से, जहां पे वो लोग पैदा होते हैं उस जगह की वजह से, ठीक है। तो अब हम ये कहना शुरू कर दें कि भगवान ने हमें वहां क्यों पैदा नहीं किया, यहाँ क्यों पैदा किया, भले ही मैं काला होता लेकिन वहां पैदा हो जाता, या मैं गोरा, और या फिर वो लोग कहीं ना कहीं ऐसा कहे कि यार भगवान ने मुझे गोरा कलर क्यों नहीं दिया, मैं सुंदर नहीं हूँ, भले ही मैं एथलीट हूँ पर मैं सुंदर क्यों नहीं हूँ, ये कौन ठीक है। डिसाइड करेगा कि वो सुंदर नहीं है भाई? क्या बात करते हो यार, मैं वही तो नहीं तो मेरा कहीं ना कहीं तो हमें, कहीं ना कहीं हमें पैरामीटर सेट करना पड़ेगा ना, और पैरामीटर कहाँ से आएगा? वो पैरामीटर हमें जो बट नेचुरल, जो हमारी सेंसेस है, जो भगवान ने शक्तियां दी हैं, जो सेंसेस दिया है, ठीक है, उसी की वजह से हम पैरामीटर सेट करेंगे ना। तो अब भगवान जैसे ने कोई, क्योंकि क्योंकि एक एक प्रकृति का रूल होता है। हम्म जैसे अगर कोई लंबा है तो उसे हम्म आप लंबा ही कहोगे, और अगर कोई हम्म नाटा है, शॉर्ट हम्म, हाइट है, तो उसे आप नाटा ही कहोगे, ठीक है। तो अब सही। आप अगर नाटे को नाटा कहते हो और फिर कह दो कि उसके साथ में पार्शियलिटी हो रही है, ठीक है, इसको जेल में डालो, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। अब ये कौन भाई डिसाइड कर रहा है? अब ये कौन डिसाइड कर रहा है कि जो व्यक्ति लंबा है वो लंबा है, और जो व्यक्ति नाटा है वो नाटा है? कौन डिसाइड कर रहा है? हम आपको हम कह रहे डिसाइड कर हैं, रहे हैं। कैसे डिसाइड कर रहे हैं? जो हमें बट नेचुरल जो सेंसेस दिए भगवान ने, कि कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि ये लंबा है, ये छोटा है। तो ये तो किसने आप ऐसे ही गोरे काले का रंग भेद हम कर सकते हैं। ये हमें कर भगवान सकते ने हैं? इतनी शक्तियां दी हैं। गोरे को गोरा बोलो, काले को काला बोलो, सांवले को सांवला बोलो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गोरे को गोरा बोलो, काले को काला बोलो, लेकिन ये नहीं बोल सकते हो कि गोरे सुंदर, काले सुंदर नहीं है। मेरा कंसर्न ये है, काले भी सुंदर है, गोरे भी सुंदर है, सांवले भी सुंदर है। हमारे बिल्कुल जो भाई नहीं, बिल्कुल ने नहीं। रामचंद्र जी हैं, वो भी सांवले, उनका मतलब उल्लेख किया तुम्हारे है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट नंबर पे है, मैं रनिंग का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, आप कौन जो मुझे जो डिसाइड फर्स्ट करने वाला नंबर पे है वो, जो फर्स्ट नंबर पे है वो भी विनर है, और जो सेकंड नंबर पे है, जो एक एक सेकंड से उसके बाद क्यों? सेकंड क्रॉस किया, ये वो भी विनर है, और जो थर्ड नंबर पे जो 2 सेकंड पीछे रह गया वो भी विनर है। मतलब सब विनर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा ये नहीं हो किसने सकता ना भाई। जो जो विनर है उसको विनर कहेंगे, जो रनर अप है उसको रनर अप कहेंगे, जो गोरा है उसको गोरा कहेंगे, जो काला है उसको काला कहेंगे, जो सुंदर है क्यों उसको बोल सुंदर कहेंगे। तो क्यों बोल रहे हो कि वो नागाफ है? भाई ब्लैक वो भी तो सुंदर है, मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ। ये किसने परसेप्शन बनाया है कि वो सुंदर नहीं है? मैं वही तो जानना चाह, ये तुम्हारी सेंसेस। भाई तुम जिस दिशा में सोचना स्टार्ट करोगे, मैं तुम्हें एक, अब मैं देता हूँ एग्जांपल, मेरी बात समझना। ये देसी एग्जांपल समझो कि हम जिस दिशा में सोचना स्टार्ट करते हैं ना, हमें वही चीज सही लगने लगती है, उसी चीज के लिए हम कंप्लीट हो जाते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल समझो डॉक्टर का। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई अपन लोग किसी को ऐसा कोई ह्यूमन बॉडी है, उसको कटा पटा देख लें कि भाई दो पोर्शन में कटा देख लें, तो हम लोग वो चीज नहीं देखते, क्योंकि हमने ना उस पर बिल्कुल काम किया। तो देख के ही बोलेंगे कि मतलब हमसे नहीं देखा जाएगा, या देखेंगे तो हमें क्या पता वोमिटिंग आ जाए, उल्टी हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल। तो ठीक है। इसलिए क्योंकि भाई हमने उस दिशा में ना कभी सोचा है, ना हमने कभी उस दिशा में काम किया। अब आप
करो कि उसी जगह पे अगर वो डॉक्टर है तो वो उस चीज को अच्छे से रिलेट कर पाएगा क्योंकि वो उस चीज से गुजरा हुआ है, तो उसका परसेप्शन उस बॉडी को देखने का नजरिया अलग है, उसके घाव को देखने का नजरिया अलग है। वो क्योंकि उनका काम ही वही है, सर्जन का काम होता है कि सर्जरी करना, उन्हें सब काट पीट के रखा, उन्हें ह्यूमन बॉडी का छोटे से छोटे चीज पता है। तो उनने डिसाइड किया है कि वो चीज मतलब कि उस चीज को देख के उन्हें कोई ऐसा क्या बोलेंगे घिन नहीं आएगी, उन्हें गंदा फील नहीं होगा कि यार खून खून है या ये, और हम लोग को वो चीज होगी क्योंकि ये हमारा परसेप्शन है। सेम अब मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि ये परसेप्शन हमने क्यों बनाया है कि गोरे लोगों को हमने सुंदर की कैटेगरी में रखा है और ब्लैक लोगों को हमने सुंदर की कैटेगरी में नहीं रखा है। हम आपने बोला फर्स्ट रहना, भाई दोनों लोग भी तो फर्स्ट हो सकते हैं, बहुत बार होता है। आप करो, आप कंपीट करो, लास्ट में आके दोनों सेम कैटेगरी पे हैं, आप उनको एक एक सेकंड से भी करना, आप पे क्यों कंपेयर कर रहे हो? दोनों सेम जगह पे भी तो खड़े हो सकते हैं भाई, फर्स्ट पे तीनों भी तो हो सकते हैं, तीनों की अपनी अपनी क्वालिटी, अपने अपने, आप कलर के बेस पर डिसाइड नहीं कर सकते हो कि भाई मतलब कंपटीशन ही खत्म कर देना चाहिए कि 3 लोग अगर हैं, अगर वो एक सेकंड से आगे पीछे हैं तो तीनों को फर्स्ट वो कर दो, डिक्लेयर कर दो। होना चाहिए कि एबिलिटी का कंपटीशन हो सकता है, लेकिन भाई सुंदरता का कोई कंपटीशन नहीं हो सकता। आज आप जिस गोरे लोगों को, आपका कोई मित्र है, अगर वो कलर से डाउन है, दिखता गंदा है, मैं बोल रहा हूँ, उसका चेहरा कटा हुआ है सब, लेकिन उसका अगर स्वभाव अच्छा होगा, कल के दिन आपको वो इंसान आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। एक कोई बहुत सुंदर लड़का है और अगर उसकी हरकतें खराब होगी, उसका वो चोरी करता होगा, वो आप उसको कल के दिन गेट पे खड़ा नहीं करोगे। तो भाई ये सब अपनी साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है, अपनी सोच के नजरिए पे डिपेंड करता है। सुंदरता हमेशा जो इनर ब्यूटी बोलते हैं, जो लिखा है, उल्लेख है, जो हम रियल टाइम पे खुद कहते हैं, भाई तुम्हारा कोई बहुत खूब गोरा लड़का हो, दोस्त हो तुम्हारा खास, लेकिन उसकी हरकतें खराब हो, वो गाय चलते किसी के पर्सनल ले, तुम उसके साथ क्या तुम किसी को देख के बता सकते हो कि इसकी हरकतें खराब है, इसकी हरकतें अच्छी हैं? मैं एक लाइव एग्जांपल बिना बताना बात चाह किए, बिना बात किए, तो बिना मतलब उससे ये मिले, सिर्फ उसकी शक्ल देख के बता सकते हो कि इसकी हरकतें सही हैं, इसकी हरकतें खराब होंगी? नहीं, पर तुम देख के बता सकते हो कि ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? तो भाई जो है तो वही तो बोलेंगे। अब इसको तुम 50 चीजों से क्यों रिलेट कर रहे हो कि उससे बात करो, उसका अंतर्मन कैसा होगा, उसकी हरकतें कैसी होंगी? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, मैं तुमसे अपोजिट बात कर रहा हूं कि हो सकता है उसकी हरकतें अच्छी हो, वो गोरा ब्यूटी विद ब्रेन हो, तो इसमें क्या बुराई है? वो सुंदर भी हो और उसकी हरकतें भी अच्छी हो, दिमाग भी अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। बिल्कुल अच्छी बात है। और जो दूसरी बात, तुम डॉक्टर का एग्जाम्पल दे रहे थे, क्या वर्ल्ड में हर कोई डॉक्टर है? क्या हर कोई इस परसेप्शन को ले सकता है? और जब जब दुनिया में डॉक्टर्स नहीं थे, ठीक है, तब तो कटी-कटी बॉडी को लोग गलत ही मानते थे और उससे डरते ही थे, और जो डॉक्टर नहीं है वो आज भी डरते ही हैं। ठीक है, तो जो तुम एग्जाम्पल दे रहे हो वो पर्टिकुलर एक सिचुएशन का है। हाँ, पर उसे तुम सबका नजरिया नहीं बना सकते। मैंने बताया दोनों लोगों का नजरिया कि हमारा सोचना और डॉक्टर, मैंने ये नहीं बोला कि सब लोग डॉक्टर हैं, मैंने बताया सोचने का नजरिया कि दो लोग एक चीज को कैसे देखते हैं। तुम यहाँ पे उस बीच में रह रहे हो कि जहाँ हम लोग सांवले की कैटेगरी में आते हैं, ना अति गोरे ना अति काले, तो जहाँ अगर तुम वहां जाओगे जहाँ पे अति, अगर मैं सांवला हूँ, ठीक है, तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं सांवला हूँ, गोरा नहीं हूँ। अब अगर कोई कंपटीशन होता है जहाँ पे गोरे लोगों को बुलाया जाना, तो मैं वहां क्यों जाऊंगा? क्योंकि मैं उसमें फॉल ही नहीं करता। कैसी बात है। और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, बात बुरा मानने की नहीं है, तो लेकिन तुम ये भी तो नहीं कह सकते कि भाई कोई लुक आप कलर से डिसाइड नहीं कर सकते, किसी की फिजिक अच्छी है, सब अच्छा है, कलर सांवला है, वो सुंदर माना जाए, ये नहीं कहेंगे अच्छा। नहीं, ये तो फिर गलत बात हो गई, ये तो गलत बात हो गई। जिसके अंदर जो चीज भगवान ने दी है उसको वो बोलना चाहिए ना। किसी के बाल लंबे तो हम बोलेंगे कि भैया इसके बाल लंबे और अच्छा दिख रहा है। ये नहीं बोला नीचे आके कि नहीं गोरे लोगों को फर्स्ट पे रखो कि भाई इनको सुंदर ट्रीट किया जाए, सांवले को थोड़ा कम ट्रीट किया जाए। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे पुलिस की भर्ती होती है तो उसमें एक हाइट मांगते हैं, ठीक है, 5 फुट 7 इंच या इतना कुछ रहता है क्राइटेरिया। तो अब तुम कहो कि जो छोटी हाइट वाले होते हैं उन्हें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? ये तो गलत बात है। क्या वो पीछा नहीं कर पाएंगे? क्या वो किसी को मार नहीं पाएंगे? क्या वो कम्पीट कर पाएंगे? भाई तो एक क्राइटेरिया है यार। ये साइंटिफिक रीजन है भाई, ये साइंटिफिक रीजन है। अगर एक छोटे जो रनिंग भी देखी जाती है ना, तो वो देखी जाती है कि सामने वाला जो दौड़ रहा है तो उसकी रनिंग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इस हिसाब से तो चाइना में आर्मी और पुलिस होनी नहीं चाहिए।
तो वो तुम्हारे उनके लॉजिक हिसाब के से हिसाब से। यहाँ पे हमारे पास है हाँ वो चीज available। हमारा क्राइटेरिया है, आप नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जाओगे वहां पे हाइट छोटी है, तो उनके पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल। अब सबको पुलिस की भर्ती में थोड़ी ना हम अलाउ हाँ, कर तो देंगे। मैं यही यही बात मैं कह रहा हूँ, जब ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है, जहाँ कोई कॉम्पिटिशन हो रहा है वहां पे गोरे लोगों की डिमांड है, तो गोरे गोरे ऑप्शन ऑप्शन अवेलेबल है, तो गोरों को ही बुलाएंगे ना, कालों को क्यों बुलाएंगे? कहाँ डिमांड हुआ है? मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ कि जहाँ मैं भी जनरली बात बता रहा हूँ, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो गोरा है उसको गोरा मानना पड़ेगा, उसको गोरा कहना पड़ेगा, जो काला है उसको लेकिन काला मानना पड़ेगा, काला कहना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हाँ तो कोई परसेप्शन या कोई मैथमेटिक्स या कोई लॉजिक लगाने वाली बात है ही नहीं इसमें। मैं गोरे को गोरा बोल रहा हूँ, सांवले को सांवला बोल रहा हूँ, काले को काला कह रहा हूँ, लेकिन मैं गोरे को सुंदर नहीं कह रहा हूँ और ना मैं सांवले को कम सुंदर बोल रहा हूँ। मैं तीनों को सेम कैटेगरी पे रखा हूँ। चलो हम इस डिस्कशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। कोई लास्ट वर्स वही है कि हमें भी थोड़ा सा परसेप्शन चेंज करना चाहिए कि ऐसा हम सिर्फ कलर पे नहीं डिसाइड भाई कर बिल्कुल सकते। परसेप्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो सुंदर है उसको सुंदर बोलो, जो और मैं परसेप्शन तुम्हारा तब मानूंगा जब तुम्हारे किसी रिलेटिव की शादी हो रही हो, ठीक है, और तुम काली लड़की से करवा के दिखाना, बिल्कुल रियल टाइम, तो मैं तो उस यही टाइम तो पे तुम्हें सैल्यूट करूंगा, और तुम्हारा परसेप्शन में मानूंगा और फैलाऊंगा भी पूरी दुनिया में। यही ठीक है, बदलना है हमें, ये शादी करके ही मैं तो बदलना। तुम अपने आप से शुरुआत करो ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम अपने किसी रिलेटिव से शुरुआत करके एक चीज करवाओ, इसको अब शुरू करवाओ। रिलेटिव की बात मान ले भाई, मेरी शादी हो चुकी है, रिलेटिव मेरी बात मान ले। चलो ठीक है, क्या है कि प्रैक्टिकल नहीं है चीज। है, प्रैक्टिकल सब कुछ है। चलो बाय। चलो बाय।